वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो मैंने आपको मॉक टेस्ट 19 में करने को दी थी। मॉक टेस्ट 19 में जितने भी क्वेश्चन थे 25 के आसपास, वो सभी क्वेश्चन किसके थे? ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखो, एनडीए इंडियन एयरफोर्स व नेवी के लिए या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बता देता हूं कि एनडीए में मैथ के टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन होते हैं, तो 120 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेट 15 से 20 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, अब देखो, जो हमारा बाकी पोर्शन है मैथ का, उनमें भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी किसका यूज होता है? ट्रिग्नोमेट्री का। लिमिट्स में भी किसका यूज होता है? ट्रिग्नोमेट्री का। डेरिवेटिव में भी किसका यूज होता है? ट्रिग्नोमेट्री का। कंटिन्यूटी में भी ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियबिलिटी में भी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स में भी, या उसकी जो डेफिनेट इंटीग्रल है लिमिट वाली उसमें भी, इंटीग्रल की एप्लीकेशन में, और एरिया अंडर कर्व या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एक ही बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन। करीबन 10 टॉपिक में तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता ही होता है। तो अगर मैं इन 10 टॉपिक को इंक्लूड करूं तो 15 से 20 तो ये होंगे, और अप्रोक्सीमेट इन 10 टॉपिक के 15 से 20 क्वेश्चन ये होंगे। तो टोटल मिलाकर 40 क्वेश्चन एनडीए में ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अकेली ट्रिग्नोमेट्री से ही आप लगभग एनडीए का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी टॉपिक हो उसका बेसिक का ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद उसके रिजल्ट्स ज्यादा से ज्यादा याद होने चाहिए। उसके बाद ट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक के हम पहले वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, वो वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे, या रिजल्ट्स के लिए के भी, और कुछ ट्रिक्स के भी वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। उन सभी के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वो वीडियो जरूर देखें। अब हम इस वीडियो में जो मैंने आपको मॉक टेस्ट 19 में 25 क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चन को ट्रिक्स के यूज से सोल्व करेंगे। तो आपको मैं बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री टेक्निकल मैथ का सबसे अहम हिस्सा है। बिना ट्रिग्नोमेट्री हम टेक्निकल मैथ को नहीं कर सकते, और वैसे भी प्लस 2 क्लास या प्लस 1 क्लास का भी ट्रिग्नोमेट्री पर ही सारा सिलेबस बेस्ड है। ठीक है, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल भी यूज नहीं हो। चाहे 1% हो, मैट्रिक्स में भी 1% यूज होगा जरूर, 1 या 2%, और वेक्टर 3D में भी 1 या 2% जरूर होता है। और ये जो चैप्टर हैं 10 टॉपिक मैंने बताया, ये तो टोटली ट्रिग्नोमेट्री पर बेस है। तो इसका मतलब 70% जो सिलेबस है हमारा टेक्निकल मैथ का, वो किस पर बेस्ड है? ट्रिग्नोमेट्री पर। ठीक है, और एनडीए एग्जाम को क्रैक करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री सबसे जरूरी टॉपिक है। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने आपको 25 क्वेश्चन मॉक टेस्ट 19 में दिए थे उनको सोल्व करेंगे, और बाकी बेसिक या रिजल्ट्स या ट्रिक्स के लिए और भी वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखें। तो देखो, मॉक टेस्ट 19 से हम जो पहला क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो, पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे जो इजीली सोल्व होंगे। ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चन में, इफ कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा बराबर है सी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ कोस थीटा। तो इस क्वेश्चन से को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक सब्जेक्टिव रूल से, एक ऑब्जेक्टिव रूल से। तो आपको यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव रूल बताऊंगा। तो क्या करेंगे, हम थीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे। आप थीटा को कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस आपको एक ध्यान रखना है कि रिजल्ट नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो कोड 0 नॉट डिफाइंड, सी की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, जिससे चारों आंसर में रिजल्ट क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो देखो सी को जब मैं निकालता हूं 90 पुट करके, तो कोसेकेंट 90
प्लस कोट 90, कोसिकेंट 90 1, कोट 90 0। तो सी की वैल्यू क्या आ गई 1। थीटा को 90 पुट करने पर सी की वैल्यू 1। और जो क्वेश्चन में पूछा गया वो है कोस थीटा, तो कोस 90 0। अब मैं जब ऑप्शन में सी को 1 पुट करता हूं तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि यहां से क्या आएगा नॉट डिफाइंड, यहां से भी क्या आएगा 1 नहीं आएगा, क्या आएगा 1/2। और ऑप्शन सी से हमारा रिजल्ट क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नन ऑफ दिस वैसे ही बहुत कम होता है, तो पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सी की वैल्यू आ गई 1। और कोस थीटा निकालना था, कोस 90 0। सी को ऑप्शन में पुट करने पर ऑप्शन सी जो है वो आंसर दे रहा है 0, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए जो हम करते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5 मॉक टेस्ट 19 से। तो देखो फर्स्ट कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं क्या चाहिए हमें ए, तो थीटा को अगर मैं 0 डिग्री पुट करता हूं 0 से, तो क्या होगा यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, तो रिजल्ट क्या आएगा 2 2 बराबर नहीं होगा 1 के। तो मैं क्या करता हूं थीटा को 90 पुट करता हूं, साइन 90 1, कोस 90 0, 1 बराबर क्या आ गया 1। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फर्स्ट कंडीशन को स्पेसिफाइड करता है। सेकंड में पुट करेंगे 2 साइन 90 माइनस कोस 90, 2 साइन 90 1, कोस 90 0, तो आंसर आ गया 2। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। जिस बच्चे के पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नहीं है वो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकता है, पीडीएफ का लिंक दिया गया है। ठीक है, तो देखो थीटा को 90 डिग्री पुट करने पर फर्स्ट कंडीशन विल बी स्पेसिफाइड, देन सेकंड कंडीशन में थीटा 90 पुट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2। ठीक है, तो देखो वैल्यू ऑफ थीटा का जो हमारा तरीका है, मेथड है, या आप कह सकते हैं ट्रिक है, वो तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद हो। तो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज का एक वीडियो है, सम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो आप जरूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, if tan a minus tan b बराबर है x, cot b minus cot a बराबर है y, then cot a minus b क्या होगा। तो आप यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं। a को मैं पुट करता हूँ 60 डिग्री, b को करता हूँ 30 डिग्री। ठीक है, तो जो x है वो क्या होगा, देखो tan a tan 60 माइनस tan b tan 30 √3 1/√3, एलसीएम लेने पर 3 माइनस 1/√3 2/√3। अब y वाली स्टेटमेंट में पुट करता हूं, कोट b कितना है 30 और a कितना है 60, कोट 30 √3 1/√3, सेम वही रिजल्ट 2/√3। ठीक है, a को 60 डिग्री पुट किया, b को 30, तो x का मान 2/√3, y का मान 2/√3। क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कोट a माइनस b, a 60 b 30, 60 माइनस 30 कोट 30 और कोट 30 √3। मतलब क्या है कि हमारा आंसर आना चाहिए √3। अब ऑप्शन 1 से मैं देखता हूं तो क्या होता है, y और x की वैल्यू क्या है सेम, तो रिजल्ट्स क्या देगा, फर्स्ट ऑप्शन 0, तो ये तो नहीं हो सकता। ये ऑप्शन भी रिजल्ट्स देगा 0, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन थर्ड देखता हूं, 1/x, x का रेसिप्रोकल √3/2, y का रेसिप्रोकल √3/2, 2 √3/2 एलसीएम लेने पर
दो से दो कैंसिल, ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर दे रहा है, तो ऑप्शन थर्ड आंसर होगा। देखो a को 60, b को 30 पुट करने पर x का मान 2/√3, y का मान 2/√3। अब हमें निकालना है कोट a माइनस b, तो 60 माइनस 30 कोट 30 कोट 3 30√3। अब जब हम ऑप्शन में a और x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो a भी ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन भी आंसर नहीं दे रहा, सेकंड भी, थर्ड ऑप्शन क्या देगा, आंसर देगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्या दे रहे हैं, 0, और 0 हमारा आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन आंसर दे रहा है √3, तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रूल से यह क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। अगर आप सब्जेक्टिव करते तो कम से कम 5 या 7 मिनट लगते। देखो अभी भी आपकी 2 या 3 मिनट शायद लग रही है, लेकिन आप देखो कि जब मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपको स्टेप वाइज एक एक बात बता रहा हूं, तो ये टाइम लग रहा है, हर एक स्टेप मुझे लिखना पड़ता है। अगर हम खुद करते या मैं खुद करता ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे नहीं लिखता है बराबर बी ए 60 बी बराबर 30, यहाँ पे आपको पुट करके नहीं दिखाता, केवल माइंड में ये कंसेप्ट हो जाता, ये भी कंसेप्ट माइंड में हो जाता, ये भी मतलब बिना पेन कॉपी के भी ये क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, जिसमें केवल अप्रोक्सीमेट 25 या 30 सेकंड लगते। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आप। इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी। तो देखें मॉक टेस्ट 19 से जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या दिया गया, एक लैम्डा बराबर है sin 2a बाई sin 2b, देन tan a प्लस b अपॉन tan a माइनस b निकालना है। देखो जब हम इसको सब्जेक्टिव रूल से करते हैं तो हमें यहाँ पर एक कंपोनेंट एंड डिवाइडेंट रूल अप्लाई करना होता है। ठीक है, उससे ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट 5 या 7 मिनट में सोल्व होगा। लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक ट्रिक या सब ऑब्जेक्टिव रूल बताऊंगा। क्या करना है आपको, एंगल की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं दोनों एंगल को ए और बी को 45 डिग्री पुट करता हूं, तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी ए 45 है, तो 2 ए 90, 2 बी 90, साइन 90 1, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1। अब जो हमें सोल्व करना है वो देखो, a प्लस बी 45 45 90, a माइनस बी 45 माइनस 45 0, tan 90 नॉट डिफाइंड, tan 0 0, और क्या आ गया रिजल्टेड नॉट डिफाइंड, क्या आ गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब देखो जब मैं लैम्डा को 1 पुट करता हूं तो ऑप्शन ए रिजल्ट देता है 0, लेकिन हमारा आंसर है नॉट डिफाइंड। बी बिल्कुल सही है, बी क्या देगा नॉट डिफाइंड, क्या देगा नॉट डिफाइंड। 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1, 2 अपॉन 0, तो समथिंग अपॉन 0 हो तो क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी भी नॉट डिफाइंड नहीं देता, डी भी नॉट डिफाइंड नहीं देता, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो हम ये ट्रिक 99% क्वेश्चन पर एप्लीकेबल कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, वैसे इसको हम अलजेब्रा में भी यूज करते थे बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ मेथड से। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, यानी कि मोस्टली टॉपिक में हम बाय पुटिंग वैल्यूज से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब नंबर 12 देखिए, मॉक टेस्ट 19 से क्या कहा गया कि इन ट्रायंगल एबीसी, इफ एंगल एबीसी आर इन एपी, तो एपी में जब कोई एंगल होंगे तो क्या होगा 2b बराबर है a प्लस सी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और ट्रायंगल एबीसी में एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। a प्लस सी बराबर है क्या होगा, अब a प्लस सी को मैं यहां पर पुट करता हूं 2b प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3b इज इक्वल टू 180 डिग्री, और b इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या कहेंगे b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तब देखो ये हमें फाइंड आउट करना है साइन ए प्लस 2 साइन बी
प्लस साइन सी। तो यहां से मैं साइन ए और साइन सी को इकट्ठा करता हूं, तो इस पे जो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा वो क्या होगा, 2 cos 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 cos ए माइनस सी बाई 2। अब a प्लस बी, सी को क्या लिख सकते हैं, b। क्या लिख सकते हैं, b। a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी को 2b। तो ये जो टर्म होगी ये क्या होगी, 2 साइन b। अब यहां से हम क्या करते हैं, 2 साइन b को कॉमन लेते हैं, 1 प्लस कोस ए माइनस सी बाई 2। और ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, 2 कोस स्क्वायर एंगल बाई 2, 2 कोस स्क्वायर एंगल बाई 2। एंगल है ए माइनस सी, तो जब हम बाई 2 करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 4। तो 4 इंटू साइन बी कोस स्क्वायर ए माइनस सी बाई 4। तो देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इफ ए बी सी आर इन एपी देन ए प्लस सी बराबर है 2b, ए प्लस सी बराबर है 2b। केवल इस रिजल्ट का यूज होगा। अगर आप यहां से करना चाहें b इज इक्वल टू 60, तो ए बी सी को आप 30 से 90 भी पुट कर सकते हैं। तो देखो 2 साइन बी साइन ए प्लस साइन सी पर फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 कोस ए माइनस सी बाई 2। अब ए प्लस सी बाई 2 को यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से मैं बी लिखता हूँ, फिर 2 साइन बी कॉमन लेता हूँ, 1 प्लस कोस ए माइनस सी बाई 2। ये फॉर्मूला हो गया 2 कोस स्क्वायर एंगल बाई 2। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं मॉक टेस्ट 19 के सॉल्यूशन पर। तो मॉक टेस्ट 19 के सॉल्यूशन में जो अगला क्वेश्चन हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर है पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है, देन tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c इंटू tan ये क्या होगा, ये पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है। तो वही मानते हैं हम, a को 30 डिग्री, b को 30 डिग्री, c को भी 30 डिग्री। तीनों को मैंने 30-30 डिग्री मान लिया। कितना मान लिया, 30-30 डिग्री। अब tan 30 क्या होता है, 1/√3, 1/√3 tan b, tan b 1/√3, सभी की वैल्यू 30-30 है। tan c 1/√3, 1/√3 tan c और tan a 1/√3, सभी जगह से 1/3, 1/3 और 1/3 क्या आ गया भाई, 3/3। आंसर आ गया 1, ऑप्शन डी। ठीक है, देखो ऑप्शन सी जब हम 30-30 पुट करेंगे तो 1 नहीं देगा, बी हो ही नहीं सकता, ए नहीं हो सकता। ए बी सी को मैं 30-30 पुट करता हूं, तीनों एंगल को 30-30 डिग्री। tan a 1/tan30, 1/√3 tan 30, 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√3। रिजल्ट आ गया 1/3, ये 1/3, 1/3, 3 बार 1/3, 3/3। तो आंसर आ गया 1। ठीक है, वही हमारी ट्रिक चल रही है बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ थीटा या वैल्यूज ऑफ एंगल जो भी है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15 मॉक टेस्ट 19 से। क्या कहता है, sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y क्या है, 1। तो कोई भी मान लो, अगर आप x को 45 y को 45 मानते हैं तो sin स्क्वायर 45 1/2, sin स्क्वायर y 1/2 और 1 इज इक्वल टू 1। तो 45 क्या करते हैं, इसको फर्स्ट कंडीशन को स्पेसिफाइड। तो 45 प्लस 45 90, तो cos 90 होगा 0। ऑप्शन आप मैच कर सकते हो। यह एक प्रॉपर्टी भी है, इफ sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 देन एंगल x प्लस y इज इक्वल टू 90, तो cos 90 0। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। हमने यहाँ पर भी वही ट्रिक्स अप्लाई की, x को 45 माना, y को भी 45 माना।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर मैं पुट करता हूं a इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखो 0 डिग्री पुट करने से ये रिजल्ट क्या होगा, cos 0 1। तो हमारी फॉर्मेशन क्या होगी, ये होगी भाई फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2, फिर से यहाँ पर 2 प्लस 2 बन गया भाई, 2 प्लस 2 रूट 4, और रूट 4 क्या होगा 2, और 2 प्लस 2 4, और रूट 4 2, मतलब फाइनली आंसर क्या आ गया 2। देखो cos 0 को यहाँ पर 1 पुट करने पर, cos a को 0 पुट करने पर तो cos 0 1, ठीक है। तो 2 प्लस 2 हो गया, 2 प्लस 2 4, फिर 4 क्या होगा 2, 2 प्लस 2 फिर से 4 हो गया, 4 का रूट 2, 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 का रूट 2, 2 प्लस 2 4, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 2। अब ऑप्शन में 0 पुट करता हूं तो ए ऑप्शन से भी 2 नहीं आता, बी से भी 2 नहीं आता, सी से 2 आता है, क्योंकि cos 0/2 0, cos 0 1, 2 into 1 2, इससे भी 2 नहीं आता, क्या आएगा रूट 2। तो a को 0 डिग्री पुट करने पर हमारा आंसर आया 2, और ऑप्शन ए जो है वो भी नहीं देता, बी भी नहीं देता, तो ऑप्शन सी को a 0 पुट करने पर आंसर 2 आता है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। वही ट्रिक चल रही है बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एंगल, ठीक है। तो 99% क्वेश्चन पर एप्लीकेबल है। अगर इसी 16 के क्वेश्चन को हम सब्जेक्टिव तरीके से करते तो बहुत ही लेंथी होता। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर बराबर है 5 पाई स्क्वायर बटे 8 है। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो जो ऑप्शन है वो है -1 1 0 2, क्या है 0 2। तो एक बार 2 तो आप ये मान लो कि है ही नहीं, क्योंकि tan इनवर्स 2 की वैल्यू आपको पता नहीं, ठीक है। cot इनवर्स 2 की पता नहीं, अगर आप x को 2 पुट करोगे तो 0 tan इनवर्स 0 0, और cot इनवर्स 0, cot इनवर्स 0 90, तो 90 का स्क्वायर ये तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो आप 1 को पुट करो, π/4 का स्क्वायर, tan इनवर्स 1 π/4, π/4 का स्क्वायर क्या हो गया π²/16, π²/16 क्या आता है 2 π²/16, π²/8 डज नॉट इक्वल, तो केवल -1 पर पॉसिबल हो सकता है। किस पर पॉसिबल हो सकता है, -1 पर। जब मैं -1 पुट करता हूं तो tan इनवर्स -1 π/4, और cot इनवर्स -1 क्या आता है 3 π/4, क्या आता है 3 π/4। देखो tan इनवर्स -1 प्लस cot इनवर्स -1, तो अगर -1 का मैं यहां पर -π/4 लेता कोट में, तो वो रेंज में बिलोंग्स नहीं करता, क्योंकि cot इनवर्स की जो रेंज होती है, cot इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। कहां तक होती है 0 से पाई तक, ठीक है। तो 3 π/4 लिया, π²/4 प्लस 9 π²/4 नहीं होगा, π²/16, 9 π²/16 10 π²/16, और रिजल्ट आ गया 5 π²/8, यही राइट हैंड साइड थी। तो -1 इसका आंसर हो सकता है। तो हमने ऑप्शन को पुट किया तो -1 से हमारा आंसर बन जाता है, तो -1 ही हमारा आंसर होगा। वैसे मैंने आपको 1 भी पुट करके दिखाया, जब हम 1 को पुट करते हैं तो π²/8 होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखो वही मेथड चल रहा है बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एंगल, या बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ x पुट किया है हमने यहाँ पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x है π/6, π/6 या 30 डिग्री बोल सकता हूँ। ऑप्शन है -1/2 1/2 1 √3/2। तो देखो आप जिसको भी पुट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो sin इनवर्स 1 तो क्या होगा 90,
कोस इनवर्स 1 0 तो 1 तो पॉसिबल नहीं है। साइन इनवर्स 1/2 30, कोस इनवर्स 1/2 भी, ये दोनों भी नॉट पॉसिबल। ओनली √3/2 पॉसिबल है। देखो कैसे है, साइन इनवर्स √3/2 माइनस कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री का लेवल। ये कितने पे होता है 60 पर, ये कितने पे होता है 30 पर, और 60 माइनस 30, 30 इज इक्वल टू 30। ठीक है, जब मैंने इसमें x को √3/2 पुट किया तो लेफ्ट हैंड बराबर है राइट हैंड, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन जो लेते हैं हम मॉक टेस्ट 19 से, वो है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24 में, किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए सर्कम रेडियस और इनर रेडियस में क्या डिफरेंस होगा। ये होगी मेरी ट्रायंगल, जो इसके बाहर के सर्कल वृत्त खींचता हूं सर्कल, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। अब सर्कम रेडियस का जिक्र है, तो सर्कम रेडियस क्या होगी, वैसे तो होती है ABC/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, एक नहीं है 2 पार्ट है, आप वो जरूर देखें। अब देखो फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड बराबर होगी तो इसको मैं लिखता हूं कैपिटल R, क्या होगी A/√3। A क्या है जहां पर साइड, साइड बाई √3। अब बात करते हैं इनर रेडियस की, किसकी बात करते हैं, इनर रेडियस की। ये होगी ट्रायंगल, इसके अंदर मैं वृत्त बना देता हूं, इसको बोलते हैं इन सर्कल, तो इनर रेडियस। इनर रेडियस का वैसे तो फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय सेमी पेरीमीटर। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय सेमी पेरीमीटर। और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, साइड बाई 2√3। अब जब मैं दोनों का रिलेशन निकालता हूं तो डिवाइड करता हूं R/R, साइड बाई √3 और साइड बाई 2√3। √3 से √3 कैंसिल, साइड से साइड कैंसिल, 2 जो है वो पलट के ऊपर जाएगा, R/R 2 आ गया, कितना आ गया R/R आ गया। 2 ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शन है हमारा आंसर आता है R/R बराबर है 2। और क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर आता है वो क्या आता है, R/R बराबर है 2। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, शायद ऑप्शन बी में दिया गया है स्मॉल r बराबर है R/2। अब ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिजल्ट्स भी याद रखने हैं। सर्कम रेडियस का क्या होता है, A इंटू बी इंटू सी। ABC क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल। किसका है, सर्कम रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो सर्कम रेडियस होगी साइड बाई √3, इनर रेडियस होगी साइड बाई 2√3। क्या होगी 2√3। अब इन दोनों का रिलेशन करता हूं तो डिवाइड करता हूं, R/R क्या आता है 2, तो स्मॉल r होगी कैपिटल R/2। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। इसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल। इसकी आप वीडियो देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की 2 वीडियो है, उनका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि इन ट्रायंगल ABC A साइड है 18, B साइड है 24 और C जो साइड है वो 30। हमें फाइंड आउट करना है साइन C। क्या फाइंड आउट करना है, साइन C। तो हम पहले कोसाइन रूल लगाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में है कोसाइन रूल। पहले हम निकालेंगे cos C। तो देखो cos C क्या होगा, फॉर्मूला है A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB। आप ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, यहाँ पर अगर एंगल C है तो यहाँ पर माइनस C² होगा, बटे में C नहीं होगा। cos C
a का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324, 24 का स्क्वायर 576 माइनस 30 का स्क्वायर 900। आपको ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर भी याद हो, a 18 b 24 cos c बराबर है 324 576 900 900 माइनस 900 ऊपर ही रिजल्ट कितना आ गया 0। तो 0 पे समथिंग कोई टर्म है तो 0 cos c 0 तो c बराबर है 90 डिग्री और c अगर 90 है तो sin c क्या होगा sin c sin 91। तो मेन जो बात है वो ये है कोसाइन रूल। क्या है कोसाइन रूल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है sin 90 1। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं मॉक टेस्ट 19 के सॉल्यूशन पर। उसमें हम अब आगे पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड टाइम। टाइम क्या दिया गया है, वो 720। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 11/2m माइनस 30h। ठीक है, m क्या लिया जाएगा 20 मिनट जो है, h क्या लिया जाएगा जो टाइम वो है 7 बजे है घंटे, मतलब तो 10 110 माइनस 210 माइनस 100 और एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो 100 डिग्री हमारा एंगल आ गया। जो मेन है वो ये फॉर्मूला है, m होगा मिनट, h होगा घंटा। आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 100 डिग्री। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ tan 105 डिग्री। तो वैसे आपको याद रखनी है tan 105 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो tan 105 डिग्री की वैल्यू होती है -2 + √3। कैसे होती है मैं बताता हूं। tan 105 को लिख सकता हूं मैं यहाँ पर tan 90 + थीटा। क्या लिख सकते हैं 90 + थीटा और cot थीटा। ठीक है, माइनस cot थीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट, और cot थीटा की वैल्यू हमें पता है 2 + √3। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है तो देखो क्या हो सकता है, एक ये भी वैल्यू होती है √3 + 1/√3 - 1, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आफ्टर रेशनलाइजेशन के बाद। तो जो ऑप्शन में होगा वो क्या है √3 + 1/1 - √3। डिटेल में पढ़ने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक वीडियो देख सकते हैं जिनका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आपको मेरे चैनल पर +1 क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री का +1 क्लास के लिए जो वीडियो है उसमें प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, या आप वीडियो देख सकते हैं वैल्यूज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो tan 105 डिग्री का मान ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा √3 + 1/1 - √3। ऑप्शन मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 sin² थीटा + 2 sin थीटा का मान क्या होगा अगर थीटा क्या हो 18 डिग्री। तो 4 sin² 18, थीटा को 18 पुट कर दिया, 2 sin 18 डिग्री। ठीक है, तो चलो कॉमन लेके करते हैं तो आसान रहेगा शायद। sin 18 डिग्री को कॉमन लेता हूं, 4 sin 18 डिग्री + 2, चलो चेक करते हैं। sin 18 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए √5 घटा 1/4, 4 × √5 घटा 1/4 समा में 2। ठीक है, मेन बात क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि आपको क्या दिया गया है थीटा = 18 डिग्री, तो पुट किया sin 18 की वैल्यू याद होनी चाहिए। वैल्यूज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियोज के आप टेबल जरूर देखें। sin 18 की वैल्यू √5 घटा 1/4, ये वैल्यू किसके बराबर होती है cos वेक्टर cos 18 की। ठीक है, 10 = 2 √5/4 किसकी होती है sin वेक्टर। आप ये वीडियो जरूर देखें। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, √5 घटा 1, और ये जब सोल्व करेंगे तो 2 में से गया 1,
√5 जमा 1 बटे 4। अब यहाँ पर a घटा b, a जमा b, a स्क्वायर घटा b स्क्वायर, तो 5 घटा 1 बटे 4, 4 बटे 4, जो हमारा आंसर आता है वो क्या आ गया 1। आंसर क्या आ गया 1। साइन 18 की वैल्यू √5 घटा 1 बटे 4 पुट करने पर इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आता है वो क्या आता है 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि tan 15 डिग्री गुणा tan 195 डिग्री कितना होगा। tan 15 डिग्री गुणा tan 195 डिग्री कितना होगा। ठीक है, तो देखो क्या कैसे करेंगे। tan 15 डिग्री गुणा tan 195 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए tan 15 डिग्री का मान 2 घटा √3 और tan 195 डिग्री का मान भी क्या होता है 2 घटा √3। 2 घटा √3 का क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो a की 2 b की 2 घटा 2ab 7 घटा 4 √3। ठीक है, मेन जो बात है वो tan 15 डिग्री और tan 195 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यूज मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, डिटेल के लिए आप मेरी बाकी वीडियो जरूर देखें। ठीक है, tan 15 डिग्री की वैल्यू पुट की और tan 195 डिग्री की वैल्यू पुट की। ठीक है, ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर आया 7 घटा 4 √3। अगला क्वेश्चन है tan 7.5 डिग्री की वैल्यू। ये आपको मैं डिटेल में करा देता हूं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन अलग दिए गए हैं और जो मैंने वीडियोस में कराया है वो वैल्यू अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होगा। इसको लिखता हूं मैं sin 7.5 बटे cos 7.5 डिग्री। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं साइन से गुणा करता हूं और साइन से भाग करता हूं। ठीक है, कर दिया भाई। 2 से गुणा करता हूं, 2 से भाग करता हूं, तो क्या होता है कि 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारा फॉर्मूला था 1 माइनस कोस थीटा। क्या था 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस 15 डिग्री, नीचे 2 sin a कोस a sin 2a, तो sin 15 डिग्री। वैल्यू पुट की हमने a घटा क्या होती है cos 15 की √3 जमा 1 बटे 2 √2। वही बात वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं डिटेल में बताऊंगा cos 15 क्या होता है, किस तरह निकालते हैं, sin 15 किस तरह निकालते हैं, तो इसी क्वेश्चन में 20 मिनट खराब हो जाएंगे। ठीक है, और पेपर में टाइम केवल 25 मिनट का है। ठीक है, तो √3 घटा 1 बटे 2 √2। एलसीएम जब लेते हैं तो 2 √2 घटा √3 जमा 1 बटे √3 घटा 1 बचेगा। अब इसका क्या करेंगे रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन जब करते हैं तो 2 √2 गुणा में √3 जमा 1 घटा में √3 जमा 1 का क्या आएगा होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर a घटा b जमा b स्क्वायर घटा b स्क्वायर क्या आएगा 2। क्या आएगा 2। ठीक है, आगे देखो इसी क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब आगे क्या आ गया 2 √2 गुणा √3 जमा 1, तो गुणा करते हैं 2 √6। चलो कॉमन लेके गुणा कर लेंगे। चलो ठीक है, कर लिया हमने 2 √2 की √3 के साथ 2 √6, फिर 2 √2, फिर वहां पर होल स्क्वायर खोलता हूं a जमा b की 2 a की 2 b की 2 घटा जमा 2ab, तो घटा 2ab होगा 2 √3। क्या होगा 2 √3 बटे क्या है 2, तो 2 √6 प्लस 2 √2, 3 और 1 4 -4 माइनस 2 √3 बटे क्या है 2। 2 को कॉमन करके मैं कैंसिल आउट करूंगा तो हमारी वैल्यू होगी √6 प्लस √2 -2 और माइनस √3। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, इस प्रकार निकाले साइन बटे कोस, साइन से गुणा कोस, साइन से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कोस थीटा 2 sin a कोस a sin 2a, cos 15 की वैल्यू पुट की, sin 15 की एलसीएम लिया, फिर रेशनलाइजेशन किया। रेशनलाइजेशन करने पर यहाँ पर a जमा b का होल स्क्वायर खोल दिया,
यहाँ पर a घटा दी a जमा दी, a स्क्वायर घटा दी स्क्वायर, 3 घटा 1 2 आएगा, फिर 2 कॉमन करके काट दिया तो tan 7.5 डिग्री की वैल्यू आ गई। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। तो तभी कहता हूं अगर आपको ये वैल्यू डायरेक्टली याद होती तो आप फट से टिक लगा देते। तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की या कह सकते हैं रिजल्ट्स याद रखें, जिससे आपको कंपटीशन एग्जाम में आसानी रहे। ठीक है, आपको ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़े, आपका ज्यादा टाइम खर्च नहीं हो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, क्या कहता है कि एक ट्रायंगल में ए 4 है, बी 3 है और एंगल ए 60 डिग्री है, तो हमें सी किस इक्वेशन का रूट्स होगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे, कोस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो a की वैल्यू cos 60, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, c की वैल्यू 4 का स्क्वायर 25 घटा a स्क्वायर क्या है भाई cos a, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, सॉरी मिस्टेक से हो गया भाई। जो एंगल फाइंड आउट करना होता है वो माइनस करते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, सही लिखा था मैं पहले, 2bc। अब देखो बी स्क्वायर, बी कितना है 3, सी एज इट इज, ए कितना है 4 16 बटे 2bc, 2bc बी 3 और सी फाइंड आउट करना है। cos 60 1/2 सी स्क्वायर माइनस 7 बटे 3 दूनी 6, सी 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3c बराबर सी स्क्वायर माइनस 7 और सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसका रूट्स क्या होगा c। देखो यहाँ पर छोटी मिस्टेक हो गई थी, एक बार बीच में कंफ्यूज हो गए थे। कोसे का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। यहाँ पर अगर एंगल ए है तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर होगा, नीचे ए नहीं होगा। वैल्यू पुट की cos 60 की 1/2, a की 360, यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आपको कोसाइन रूल याद होने जरूरी है। जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का हिस्सा है तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वीडियो आप जरूर देखें, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि किसी ट्रायंगल में b प्लस सी बटे गया, c प्लस a बटे 12, a प्लस b बटे 13, ये कंडीशन दी गई है और हमें cos a cos b cos c का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखो बाय दिस सिचुएशन मैं क्या मान लेता हूं, b और c का सम अगर मैं 11 मानता हूं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो b और c क्या लेते हैं, b और c ले लेते हैं 6 के और 5 के, क्योंकि रेशियो में है तो 6 के और 5 के ले लेते हैं। आप डायरेक्टली 6 और 5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब c और a का सम क्या होना चाहिए 12, तो 7 ले लेता हूं और a और b का सम 6, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे ये वैल्यू हमने अज्यूम की। ठीक है, अब हमें cos a निकालना है। अभी हमने फॉर्मूला बताया था कोसाइन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc। वैल्यू पुट करता हूं, b का स्क्वायर 36, c का स्क्वायर 25 घटा a का स्क्वायर 49 बटे 2bc, p और c 5 और 6, तो cos a का मान कितना आता है 36, 5 में 41 61 और क्या बोल सकते हैं 12, शायद 12 ही होगा। देखो b का स्क्वायर 36, c का स्क्वायर 25 माइनस 49, 37 5 41 20 61 और 12 आता है 2bc, तो 6 1/5 क्या आता है 1/5 cos b देखो अब इसी प्रकार क्या होगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2c, 20 74 में से 36 गए 68 और 38 बटे 60
19/25 आ गया भाई, ठीक है। इसी प्रकार कोसी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोसी क्या होगा, b² + a² - c² बटे 2ab। b का स्क्वायर, b कितना है 36, a कितना है 749 और -25 बटे 2ab, 7 और 6। तो देखो 49 से 85 और 55 और 30, 85 में 60 पे 60 बच गया। फिर से चेक करते हैं, 49 से 55 60 आ गया वही, 7 6 42 84, 12 5 60, 12 7 84। चेक कर सकते हो एक बार, b² 36, a² 49, c² 49 से 55 और 30 85 में से 25 गए 60, कितना आ गया 60, ठीक है। और बटे ये आ गया, तो कितना आ जाता है वही 5/7। अब देखो cos A, cos B और cos C का रेशियो फाइंड आउट करना है। थोड़ा लेंथी हो गया भाई, लेकिन इससे अलग कोई भी मेथड नहीं कर सकते। ये तो मैंने और भी शॉर्ट कर दिया वैल्यू अज्यूम करके, ठीक है। और जैसे कि आपको मैं जब समझा रहा हूं तो ये थोड़े लेंथी लग रहा है, लेकिन बिल्कुल इजी है। 1/5 ये कितना है 19/25, ये कितना है 5/7, कितना है 5/7। यहाँ से जब हम एलसीएम से गुणा करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो हमने cos A, cos B, cos C निकाल लिया। यहाँ पर पहले थोड़ी मिस्टेक थी, 60 लिख लिया था, 7 5 35 दूनी 70, 35 आएगा कैंसिल होने पर। यहाँ पे क्या लिखेंगे 35, एलसीएम क्या होगा 35, क्या होगा 35। तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 19 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा। तो जो रेशियो है वो क्या होगा 7 19 25। रेशियो क्या होगा 7 19 25। ऑप्शन आप एक बार जरूर चेक करें, हमारा रेशियो है 7 19 25। देखो वैल्यू अज्यूम की 7 6 5, इस फॉर्मूले में पुट की cos A क्या होता है b² + c² - a² 2bc। 1/5 cos B निकाला, इसी प्रकार c² + a² - b² 2ca, b² + a² - c² 2ab। तो वैल्यू आ जाती है 5/7। रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं 35 एलसीएम, तो तीनों को 35 से जब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो 7:19 हमारा रेशियो आ जाता है। क्या आ जाता है रेशियो 7:19:25। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 23 है मॉक टेस्ट 19 से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी b² + c² - a² बटे 4 कोटे क्या होगा। तो मैं एक ट्रायंगल मान लेता हूं एबीसी, ठीक है, जिसका बी कोण 90 डिग्री। बी के सामने वाले भुजा मैंने बी मान ली 5, ठीक है। ए के सामने वाली भुजा मैंने ए मान ली 4 और सी के सामने वाले भुजा सी मान ली मैंने 3, ठीक है। कोट ए की वैल्यू हमें फाइंड चाहिएगी, तो कोट ए क्या होगा बेस बटे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ए एंगल निकालना है तो ये 3 तो क्या होगा बेस और 4 क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहां पर पुट करते हैं b² क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, c² 9 माइनस a² 16, 4 का स्क्वायर 4 गुणा में 3/4 कैंसिल, 25 9 34 - 16 18/3, आंसर आ गया 6। अब ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ट्रायंगल के रूप में दिए गए हैं। कैसे, दो ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल और नन ऑफ दीज, इस प्रकार से दिए गए हैं। तो दो ट्रायंगल का मतलब क्या है 2 गुणा में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये क्या होगी राइट ट्रायंगल होगी। तो 2 गुणा में 1/2 बेस इंटू हाइट, इजीली हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 4 3 12। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या आ गया 2 टाइम्स, क्या आ गया 2 ट्रायंगल। तो ये तो नहीं बन रहा,
तो ये तो गलत हो गया। ट्रायंगल बिल्कुल इजी, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 2 तिया 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो 6 ही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्या होगा आंसर है ट्रायंगल, क्या होगा ट्रायंगल हमारा आंसर होगा। देखो राइट ट्रायंगल मान ली जिसकी साइड मैंने एंगल ए के सामने वाली भुजा A4, सी के सामने वाली C3, B5, राइट ट्रायंगल है, कोट है बेस बटे परपेंडिकुलर 3/4, यहाँ पे वैल्यू पुट की, सबकी आंसर 6। ऑप्शन में ऑप्शन बी क्या है ट्रायंगल, ट्रायंगल मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 6 आता है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होता है। अब आगे बढ़ते हैं जो बाकी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए मॉक टेस्ट 19 से जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो किस तरह करेंगे इसको, tan 9 डिग्री माइनस tan 27 माइनस tan 63 प्लस tan 81 दिया गया है। तो tan 27 को एज इट इज लिखता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ cot 27 और इसको लिख सकता हूँ cot 9, क्योंकि जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा। ठीक है, इस प्रकार मैंने tan 63 डिग्री को कोट 27 लिखा, सिमिलरली मैंने tan 81 डिग्री को कोट 9 लिखा। अब मैं इकट्ठा कर देता हूं, tan 9 प्लस कोट 9 माइनस कॉमन लेंगे tan 27 प्लस कोट 27। अब आपको एक सिंपली रिजल्ट बना देता हूं, tan थीटा प्लस कोट थीटा किसके बराबर होता है 2 कोसेकेंट 2 थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, कैसे होता है वो एक बार बता देता हूं। अगर रिजल्ट्स याद हो तो बहुत कम टाइम लगता है। अब रिजल्ट समझा देता हूं, tan क्या होगा sin बाई cos, cos क्या होगा cos बाई sin। ठीक है, तो क्या होगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर और नीचे sin cos एलसीएम है 1 बटे साइन कोस 2 से गुणा 2 से भाग 2 बटे 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, तो क्या आएगा 2 कोसेकेंट 2 थीटा। तो देखो ये रिजल्ट जब मैंने आपको समझाया है तो टाइम लगा है। ठीक है, अगर आप इस रिजल्ट को खुद करोगे, याद रखोगे तो टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, यहाँ से 2 से गुणा की 2 से भाग किया तो क्या हो गया 2 बटे साइन 2 थीटा 2 साइन ए कोस बी से, तो क्या हो गया 2 कोसेकेंट 2 थीटा। ठीक है, तो इसको मैं अब लिखूंगा 2 कोसेकेंट 2 थीटा, तो 2 कोसेकेंट 18 डिग्री माइनस 2 कोसेकेंट 54 डिग्री, 2 को मैं कॉमन लेता हूं, इसको हम लिखते हैं साइन 18 ही लिख लेते हैं। ठीक है, या वैल्यू ही पुट कर लेते हैं। आपको याद होना चाहिए कोसेकेंट 18 की वैल्यू क्या होगी 4/√5 घटा 1 और कोसेकेंट 54 की क्या होगी 4/√5 जमा 1। ठीक है, इसकी कोसेकेंट 54 की। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कोसेकेंट 54 को क्या लिख सकता हूं, मैं एक बार फिर बता देता हूं सिंपली, कोसेकेंट 54 सेकेंड 36 सेकेंड 36, इसका उल्टा है cos 36 का, और cos 36 की √5 जमा 1 बटे 4। 4 फिर से कॉमन लेता हूं, 4 दूनी 8, अंदर एलसीएम a घटा b a जमा b स्क्वायर घटा b स्क्वायर, √5 जमा 1 घटा 5, √5 घटा 1 तो जमा 1, ये कैंसिल 8 गुणा 2 बटे 4, 4 दूनी 8, तो आंसर आ जाता है 4। तो एक तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है जिससे आपका आंसर जल्दी से क्वेश्चन सोल्व होगा, और एक आपको साइन 18 कोस 18 की वैल्यू याद, कोस 36 ये वैल्यू याद होनी चाहिए जिससे आपका क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है एनडीए में। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट याद रखें जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है मॉक टेस्ट 19 से। इस क्वेश्चन का हमारे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है,
अगर हम बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ थीटा से करते हैं तो इसके दो ऑप्शन बनते हैं बी व सी। ए व डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपको उन दो ऑप्शन में से फिर क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन ट्रिक से कैंसिल आउट कर सकते हैं, बाकी दो ऑप्शन में आपको तुक्का ही लगाना होगा। लेकिन अब मैं इसका एक बार सब्जेक्टिव रूल बता देता हूँ। कोस ए जमा कोस बी एक रूल होता है 2 कोस ए जमा बी बाई 2 और कोस ए घटा बी बाई 2 बराबर है m। इसका होगा 2 कोस साइन ए जमा बी 2 साइन ए जमा बी बाई 2 कोस ए घटा बी बाई 2 बराबर है n। सब दोनों को भाग करेंगे, जब दोनों को भाग करेंगे तो कोस कोस वाले टर्म कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या होगा 2 से 2 कैंसिल होगा। ठीक है, तो आगे देखो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब जब दोनों को भाग करेंगे तो ये कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा साइन ए जमा बी बाई 2 बटे कोस ए जमा बी बाई 2 बराबर है n बटे m। ये क्या लिख सकते हैं, tan a जमा b बाई 2 बराबर है n जमा b बाई 2 n बाई m। अब देखो, अब एक फॉर्मूला था साइन 2 थीटा बराबर है 2 tan थीटा अपॉन क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ले लेता हूं साइन ए जमा बी, 2 थीटा को क्या लेता हूं साइन ए जमा बी, या आप कह सकते हैं कि अब जब यहां पर मैं साइन ए जमा बी लेता हूं, ठीक है, तो क्या आएगा 2 tan a जमा b बाई 2, क्या आएगा 2 tan a जमा b बाई 2। ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर a जमा b बाई 2। क्यों आएगा वो बता देता हूं एक बार। यहाँ पे एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, तो हाफ एंगल होता है। अब वैल्यू पुट करें 2n बाई m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर बाई m स्क्वायर। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 2mn बटे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये जो था या ये ऑप्शन बी था। ठीक है, क्या था आपका ऑप्शन बी। देखो हमने यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज किए हैं कोस ए जमा कोस बी बराबर है क्या है 2 कोस ए जमा बी बाई 2 कोस ए घटा बी बाई 2 बराबर है साइन ए जमा साइन बी 2 साइन ए जमा बी बाई 2 कोस ए घटा बी बाई 2 बराबर है n। दोनों को डिवाइड करने पर यहाँ पर साइन बाई कोस, क्योंकि ये कोस ए घटा बी बाई 2 कोस ए घटा बी बाई 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कोस n बाई m tan हो गया। अब यहाँ पर साइन 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला अप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमने निकालना था साइन ए जमा बी। तो साइन ए जमा बी निकालना है तो 2 थीटा अगर ए जमा बी है तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो हाफ होगा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास n बटे m है, पुट की एलसीएम लेने पर क्या आ गया 2mn बटे m स्क्वायर जमा n स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका आंसर है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो लेंथी है थोड़ा, लेकिन जब आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो आंसर जल्दी आपको प्राप्त होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, उसमें क्या कहता है कि एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 70 मीटर है। ठीक है, बेस से सी लेवल के बेस से। ठीक है, और एक बोट उसकी तरफ आ रही है, इसका एंगल ऑफ डिस्पर्जन कितना है 15 डिग्री। तो बोट से उसके बेस की डिस्टेंस बतानी है तो हम मान लेते हैं x मीटर। इन ट्रायंगल एबीसी हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, ये 10th क्लास का। क्या होता है 70 बटे x, 70 क्या है परपेंडिकुलर, x क्या है बेस, tan थीटा, tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री का मान यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 70 बटे
2 घटा √3, ठीक है। रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2 जमा √3 से मल्टीप्लीकेशन, 2 जमा √3 से डिवाइड, 70 जमा 70 गुणा 2 जमा √3, a स्क्वायर घटा b स्क्वायर, a घटा b, a जमा b। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ओनली 4 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसको इजीली ऐसे भी कर सकते हैं 70/x tan 15, या कर सकते हैं बेस बटे परपेंडिकुलर, क्या होता है कोट थीटा, और कोट थीटा का मान 2 जमा √3। डायरेक्टली आंसर आ गया। ये उससे भी शॉर्ट रहेगा, जो मैंने वो बताया उससे भी शॉर्ट रहेगा। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं जो भी आपका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि 2 पोल हैं, एक की हाइट है 10 मीटर, एक की हाइट है 20 मीटर। कितनी भाई? एक की हाइट है 20 मीटर, ठीक है। तो जो इनके टिप को मिलाते हैं तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 15 डिग्री का, ठीक है। तो दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो मैं इसको मान लेता हूँ x, तो ये भी क्या होगी x। ये 10 है तो ये 10, ये ऊपर वाली क्या होगी 10। अब ट्रायंगल ADE में वही रूल लगाएंगे, ठीक है। क्या हो गया? x तो बेस बटे परपेंडिकुलर 10 बराबर है कोट थीटा, x बराबर है 10 गुणा कोट थीटा कोट 15, 2 जमा √3। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। क्या क्या हमने, ये 10 है तो सामने वाला भी 10, ठीक है, और टोटल 20 था तो ये 10, ये x माना तो ये भी x, तो बेस बटे परपेंडिकुलर tan थीटा सॉरी कोट थीटा कोट 15 का मान 2 जमा √3, तो x बराबर है 10 गुणा 2 जमा √3। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। तो अब देखो कि आंसर तो हमारा आ गया लेकिन ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। तो देखो जब मैं यहाँ से 2 अंदर गुणा कर देता हूँ तो 2 दूनी 4 जमा 2 √3, ये शायद आपका ऑप्शन जरूर मैच हो रहा होगा, शायद बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा ये भी ठीक है, 10 गुणा 2 जमा √3, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म को ही आंसर माना जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन से करते हैं तो 5 गुणा 4 जमा 2 √3 ही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए जो हमारा बाकी है वो है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि ये फंक्शन किसके बीच लाई करेगा। तो देखो कैसे करेंगे, 5 cos थीटा एज इट इज, यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ 3 इंटू cos a जमा b cos a cos b माइनस sin a sin b का रूल लगा दिया हमने, sin a sin b, ठीक है। अब देखो क्या बन जाता है, 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा cos π/3 1/2, तो 3/2 cos थीटा। अब यहां से -3 sin थीटा और sin π/3 √3/2, तो यहाँ क्या लिख सकता हूं 3√3/2, क्योंकि ये क्या होता है √3/2 प्लस 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोस को इकट्ठा कर लेता हूं, तो ये इकट्ठा करने पर क्या होगा, 5 दूनी 10 और 3 13/2 कोस थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3, ठीक है। अब देखो हमने मैक्सिमम मिनिमा का जो टॉपिक किया था, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप वो देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल सकता है। f थीटा इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी √a² प्लस b², मिनिमम वैल्यू क्या होगी -√a² प्लस b²। तो अगर यहां से मैं इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो एक तो कोफिशिएंट है 13/2, तो उसका स्क्वायर हो गया 169/4,
कितना हो गया 169/4। और अगला जो दूसरा कोफिशिएंट है वो हो गया 3√3/2, तो उसका हो गया 9 27/4। 169 और 27 176 196/4, तो 14/2 7। ठीक है, तो मैक्सिमम 7 और मिनिमम -7। ठीक है, मैक्सिमम 7 और मिनिमम -7। अब इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू +/-7 आ गई। तो अगर मैक्सिमम निकालते हैं कंप्लीट फंक्शन की तो 7 + 3 10, और अगर मिनिमम निकालते हैं तो 7 - 3 -7 + 3 -4। ठीक है, ये हमारे आंसर है, चेक कर सकते हैं आप। जो वैल्यू लाइज करेगी वो -4 और 10 के बीच करेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले मैंने cos A = B का फॉर्मूला खोला, cos A cos B घटा sin A, sin B cos π/3 की वैल्यू पुट की, sin π/3 की cos को इकट्ठा किया एलसीएम लेके। अब A sin थीटा + B cos थीटा हो तो मैक्सिमम वैल्यू कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम, तो यहाँ पर कोफिशिएंट था 13/2, उसका 169/4, 3√3/2 का 27/4 ऐड किया तो 7 आ गया, मैक्सिमम -7 आ गया, मिनिमम मैक्सिमम 7 तो 7 + 3 10, मिनिमम -7 + 3 -4। ठीक है, तो इस प्रकार से मॉक टेस्ट 19 का सॉल्यूशन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने जो टोटल क्वेश्चन थे 25, वो सभी के सभी क्वेश्चन किसके किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के। और 25 में से अप्रोक्सीमेट 22 क्वेश्चन में कह सकते हैं कि हमने किसका यूज किया, ट्रिक्स का यूज। 25 में से 20 मान लो, 20 क्वेश्चन में हमने ट्रिक्स का यूज किया और 5 क्वेश्चन को हमने बेसिक से किया। अब देखो इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी थे, अप्रोक्सीमेट 8 से 10 क्वेश्चन, जिसमें आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए, जिससे आपका टाइम बचेगा। अगर ये तीनों चीजें आपके पास है, बेसिक रिजल्ट्स व ट्रिक्स, तो आप 25 क्वेश्चन अगर एयरफोर्स में आते हैं, इंडियन एयरफोर्स में, तो आप उनको इजीली 20 मिनट में सोल्व कर सकते हैं। ये तीनों चीजें होनी जरूरी है और आप 25 के 25 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, वो चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, और एनडीए में भी आप आसानी से 120 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेट 80 क्वेश्चन कर सकते हैं 16 आउट। ठीक है, तो आपके लिए ये तीनों चीजें जरूरी है, बेसिक्स भी क्लियर होना चाहिए, रिजल्ट्स भी, ट्रिक्स भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अब कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 19 में, जिसमें हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन। किसके बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिक फंक्शन, जो एनडीए व इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। ये आपका +1 या +2 क्लास में बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री उसमें ग्राफ से रिलेटेड है और आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन ये एनडीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।